यदि हम संत की संगति करेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा। यदि हम तपस्वी की संगति करेंगे हमारे जीवन में बदलाव आएगा। यदि हम भजनानंदी की संगति करेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा। और यदि हमने शराबी कबाबी की संगति कर ली तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। ध्यान, संगति पर डिपेंड करता है। पसंद आपकी है, रास्ते दो हैं, एक अच्छाई है और एक बुराई है। सत्संग अच्छाई है और शराब, जुआ, चुगली, चोरी, निंदा ये सब बुराई है। मार्ग आपको चुनना है। भक्ति मार्ग में दोनों मिलेंगे आपको, अच्छाई भी मिलेगी बुराई भी मिलेगी। व्यक्ति जब अच्छा करने चलता है, आगे चलता है, अपने मार्ग पर, अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ता है तो उसे अच्छाई और बुराई दोनों ही मिलती है। ध्यान देना। लेकिन अच्छाई को भी अपनाओ और जब बुराई मिले तो उस बुराई में भी आप बुरा मत मानो, उसको भी स्वीकार करो, अच्छाई को भी स्वीकार करो, संगति अच्छी करो। बस अपने कर्म पथ पर आप आगे बढ़ते चले जाओ। गोपियों का भगवान से मिलन हुआ और सुंदर रास लीला हुई। ध्यान देना, गोपियां कह रही है, हे कन्हैया तब कथामृतम तृप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। हे प्रभु, तब कथामृतम तृप्त जीवनम, हे गोविंद जब आपकी कथाएं सुनने को हमें मिलती है, आपके चरित्रों के बारे में, आपकी लीला के बारे में, आपके दृश्यों के बारे में, जब आपकी लीला माधुरी को हम देखते हैं तो तब कथामृतम तृप्त जीवनम, कानों से जब आपकी कथा सुनते हैं ना तो हमारा जीवन तृप्त हो जाता है। अच्छा, लोग तृप्त कब होते हैं? संसार के लोग अच्छा खाने को मिल जाए तृप्त हो जाते हैं। बढ़िया रसगुल्ला मिल गया खाने को, बढ़िया जलेबी मिल गई गरम गरम सर्दी के मौसम में, सुंदर रबड़ी मिल गई महाराज खाने को, लोग कहते हैं मैं तो आज तृप्त हो गया, पेट भर गया। अरे भाई, संसार की वस्तुओं में तृप्ति नहीं है। जब तक आप भगवान की कथा नहीं सुनोगे जीवन में तृप्ति आने वाली। संसार की वस्तुओं का अनुसरण करने से तृप्ति नहीं होती। ध्यान देना, हमेशा भगवान की कथा से तृप्त होता है। सुंदर रास की कथा को प्रणाम किया सुखदेव जी महाराज ने और परीक्षित राजा से कह रहे, राजा आज कंस ने अक्रूर जी महाराज को भेजा और अक्रूर जी रथ में सवार होकर कृष्ण बलराम दोनों को धनुष यज्ञ में लेकर जा रहे हैं। और इधर धनुष यज्ञ में पहुंचे कृष्ण बलराम, सारे ब्रजवासी टकटकी लगा करके देख रहे, कन्हैया तुम ब्रज को छोड़ करके जा रहे हो। कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया और उस धनुष यज्ञ में सुंदर मेला रचाया। चाणूर, मुष्टिक, कुवलिया पीड़ नाम का हाथी भी उसमें है और कंस ऊंचे सिंहासन पर बैठ गया। अक्रूर जी जैसे ही जाने लगे रथ में सवार होकर और कन्हैया को जब ले जाने लगे, नंद बाबा रोने लगे, नंद रानी यशोदा रोने लगी, तन सुखा मन सुखा श्रीदामा मधुमंगल सबके सब रोने लगे और एक ही लगन लगाने हैं कन्हैया से, हे द्वारकाधीश तू जाता रहा है पर जल्दी से वापस लौट आना।
हे कृष्ण, तुम्हारे बिना ये जीवन बेकार है। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। आठों याम उधो हमें, कृष्ण ही से काम। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। खा भी रहे तो कृष्ण, जग भी रहे तो कृष्ण, चल भी रहे तो कृष्ण, सो भी रहे तो कृष्ण, सब कुछ कृष्ण है। सारे ब्रजवासी अक्रूर जी के रथ के सामने खड़े हो गए और ब्रजवासियों ने अक्रूर जी के रथ को रोक लिया कि आज कन्हैया को हम जुदा होने नहीं देंगे। मत जाओ बिरज को छोड़, मत जाओ बिरज को छोड़, बिहारी तेरी याद आएगी। मत जाओ बिरज को छोड़, बिहारी तेरी याद आएगी। बिरज को छोड़, बिहारी तेरी याद आएगी। बिरज को छोड़, बिहारी तेरी याद आएगी। हे हरि
महाराज कन्हैया को रथ में सवार होकर ले गए। भगवान धोबी के घर गए, वस्त्र पहने, ब्रजवासी को पहनाया, दर्जी को धन्य किया और महाराज सुदामा नाम के मालिक को धन्य किया। कुब्जा के घर गए, त्रिवक्रा के घर, भगवान ने उसके ऊपर कृपा करी और कुब्जा की कुबड़ ठीक हुई, उसे भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने चंदन लगवाया और पहुंच गए कंस के मेलों में। इधर कुवलिया पीड़ नाम के हाथी को निपटा दिया, मुष्टिक चाणूर सब दौड़े कन्हैया को मारने के लिए। भगवान ने बारी बारी से सबसे युद्ध किया और बलराम जी ने मुष्टिक चाणूर को मार डाला। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अब भगवान कंस को मारने के लिए ऊपर चढ़े और जैसे ही चढ़े तो कंस को बाल पकड़ लिए। कंस ने कहा छोड़ दो, कंस ने कहा छोड़ दो, कृष्ण मुझे छोड़ो। भगवान ने कहा मामा जी, जिस समय माँ देवकी के बालों को आपने पकड़ा था कितना कष्ट हुआ होगा, और आज भगवान श्री कृष्ण ने जो ही कंस को पकड़ा, गोल चक्कर कटवाए और एक मुष्टिका का प्रहार कंस के माथे पर किया, कंस का प्राणांत हो गया। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय हो। और आइए अब कंस की दो पत्नियां अस्थि और प्राप्ति। इधर भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन महाराज को कारागार से मुक्त किया, कंस की मृत्यु हुई, प्राणांत हुआ, अधर्म का विनाश हुआ, धर्म की स्थापना हो गई। और भगवान श्री कृष्ण ने आज उग्रसेन जी को, माता देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किया और भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में गए, गुरु ग्रह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। और आज सामरिया सेठ ब्रज में बैठे हैं। मथुरा में बैठे बैठे कन्हैया को ब्रजवासियों की याद आई, माता यशोदा की याद आई। उद्धव को भेजा और उद्धव महाराज ब्रज में गए और जाकर सुंदर ब्रज का दर्शन किया उद्धव महाराज ने। और ब्रज का दर्शन करके ऊधो सुधो हे गयो, सुन गोपिनी के बोल, ज्ञान बजाई डुबडुबी और प्रेम बजायो ढोल। उद्धव महाराज जब ब्रज के परिधि में आए तो ब्रज में क्या देख रहे हैं, सबकी सब गोपियां कन्हैया के विरह में रो रही है, कृष्ण प्रेम में रो रही है, नाच रही है, कूद रही है। उद्धव ने महाराज ब्रज का दर्शन किया और ब्रज का दर्शन करके आनंद लिया और उदो सुदो है गए। ज्ञान के ऊपर प्रेम का पर्दा ढल गया। उद्धव प्रसंग को प्रणाम किया सुखदेव जी ने। और अब 2 मिनट सूचना हमारे, एक बार जोरदार ताली बजाए, विधायक साहब का स्वागत हो रहा है हमारे गांव की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और देखिए ये सुंदर दरबार ठाकुर जी का सजोरा है और अनेकों अनेक जन्म के जब पुण्योदय होते हैं तब जाकर के इस प्रकार का ये दरबार भगवान का मिलता है। और किसी ने कहा है कि ये दरबार है सतगुरु का, यहाँ शीश झुकाए जाते हैं और जिन पर होती है ठाकुर की कृपा वही सत्संग में आते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत श्री बांके बिहारी सेवा समिति की ओर से। और हम आदरणीय विधायक साहब से निवेदन करेंगे कि मंच के माध्यम से 2 शब्द धर्म के प्रति आप सभी भक्तों तक पहुंचाएं। आदरणीय तंवर साहब। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय हो। व्यासपीठ की, गुरु महाराज की जय हो। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय हो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज